बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान का वजन जेल में कम हो चुका है, असद उमर किस गेम में है और उस्मान डार ने इमरान खान पर जो सगीन इल्जामात आयद किए हैं उनके हकाइक क्या हैं। इस पर हम आज आपसे तफसील से बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और बराए मेहरबानी जिन दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इस पर तफसील से बात करते हैं कि इमरान खान ने किस शख्सियत से नाराजगी का इजहार किया है, असद उमर किस गेम में है, उस्मान डार के इल्जामात की हकीकत क्या है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे इस प्रोग्राम में कि इमरान खान का वजन कितना कम हुआ है और किस को 14 साल सजा के हवाले से पेशीन गोइयां की जा रही हैं। इस पर हम आज बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान किस शख्सियत से नाराज हुए हैं। इमरान खान सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी जो कि तहरीक इंसाफ के बानियान में शामिल थे। इमरान खान हर बात हमीयत के तहत आरिफ इल्वी को बहुत ज्यादा कुर्बत की नजर से देखते थे और हमेशा इमरान खान ने आरिफ इल्वी को अच्छे मनसब पर लाने की कोशिश की और वही हुआ। फिर इमरान खान वजीर आजम बने तो उन्होंने आरिफ इल्वी को सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज किया। अब जो हालिया दिनों में जब असम्बली तोड़ी गई तो आरिफ इल्वी ने अपने तई अपने मिजाज के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक जो फैसले किए उनसे इमरान खान नाखुश हैं। इस बात का इंकशाफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान आरिफ इल्वी के रवैये से बहुत नाराज हैं और वो उनसे बहुत मायूस हुए क्योंकि अपना उन्होंने ऐसा किरदार अदा नहीं किया जिस किरदार की उनसे तवक्को की जा रही थी। और इसी तनाजुर में जब जेल के अंदर इमरान खान के केस की समाअत हुई, साइफर केस की समाअत हुई, तो उसके वकला ने भी अदालत को यह कहा कि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला होना बाकी है कि हेयरिंग ओपन होगी या इंडोर होगी। इस बारे में इंडोर का मतलब या इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, इन कैमरा समाअत होगी। इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया और अदालत की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लिया। ताहम अदालत ने साइफर केस के हवाले से 9 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी और इस मौका पर कहने वाले कह रहे हैं, जराए का कहना है कि इमरान खान का वजन जो जब जेल में गए थे उसका वजन 89 किलो था, लेकिन अब उनका वजन कम हुआ है। अब उनका वजन 84 केजी है और इमरान खान का जेल के अंदर 5 किलो वजन कम हुआ है। इसके अलावा इमरान खान को उनके वकला ने जो ब्रीफिंग दी उसमें बताया गया अभी तक साइफर केस की जो सूरत हाल है, साइफर केस जिस तरफ जा रहा है उसके मुताबिक ऐन मुमकिन है कि अगर साइफर में इमरान खान के मुताल्लिक सबूत और शवाहिद के तहत अगर कोई अदालत फैसला करेगी या कहा जा रहा है तो ख्याल किया जा रहा है कि अगर इमरान खान इसमें कसूरवार साबित हुए तो फिर इमरान खान को अशारे कनायों में बताया गया है तो फिर साइफर केस में उन्हें 14 साल की सजा हो सकती है। लेकिन ये तो क्या सराइयां हैं, ये तो अदालत ने फैसला करना है, ये किसी शख्सियत ने फैसला नहीं करना कि किसको कितनी सजा होगी। लेकिन ये चेन गोइयां की जा रही हैं कि साइफर केस में अगर इमरान खान कसूरवार साबित हुए, अदालत के पास शवाहिद मुकम्मल तौर पर आ गए, गवाहान ने गवाहियां दे दी, तो इस पर ख्याल किया जा रहा है कि उन्हें 14 साल या 10 साल सजा हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। अदालत ने अभी ट्रायल करना है, अदालत ने अभी हेयरिंग करनी है, वकला ने दलाइल देने हैं और ये कबल वक्त ऐसी बातें किसी तरह भी
हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। ये अदालत ने फैसला करना है, ये किसी शख्सियत ने या आम आदमी ने फैसला नहीं करना। अदालत वकला की जिरा के बाद और दलाइल के बाद जो बेहतर समझेगी वही फैसला करेगी। हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को 14 साल या 10 साल सजा हो जाए, इमरान खान बरी हो जाए, तो ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो अदालत ने फैसला करना है। और दूसरी तरफ जब असद उमर की तरफ आते हैं, असद उमर जो कि इमरान खान के बहुत ही फ्रंट लाइन खिलाड़ी थे, इमरान खान के बहुत ही मोहतमद साथी थे, तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे। 9 मई के वाकयात के बाद वो ऐसे फिरे, वो इस तरह पार्टी से गए कि उन्होंने पार्टी की जनरल सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दे दिया। और फिर करीना ने क्यास यही कहते रहे कि वो वाकयात की मुखालफत भी करते रहे, वाकयात की मजम्मत भी करते रहे, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ में ही मौजूद है। क्योंकि तहरीक इंसाफ में वो इस बुनियाद पर मौजूद है, इस गेम में मौजूद है कि अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को सजा हो जाती है या शाहिद महमूद कुरैशी को सजा हो जाती है, तो इन दोनों बड़ी लीडरशिप के बाद वो अब इस पार्टी पर शब खून मारने के चक्कर में है। और वो सोच रहे हैं कि अगर क़यादत जेल में बंद रही और इलेक्शन आ गया तो वो तहरीक इंसाफ के ऐसे ग्रुप की क़यादत करें जो कहा जाए कि ये अमन पसंद ग्रुप है, ये किसी से लड़ना नहीं चाहता। तो इस हवाले से वो उस ग्रुप की क़यादत करके तहरीक इंसाफ के हवाले से तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहते हैं। और वो मौजे भी मार रहे हैं, वो घर बैठे हुए हैं, दीगर क़यादत जेलों में है, कोई मफरूर है, कोई गैब है, लेकिन असद उमर दंदनाते फिर रहे हैं और वो ऐशो आराम कर रहे हैं। और अब वो शरीफ खानदान पर भी तनकीद करते हैं ताकि तहरीक इंसाफ के उस वोटर को कायल कर सके कि हम तो अभी तक उसी लाइन पर लगे हुए हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इमरान खान की जो क़यादत थी, इमरान खान का कारकुन हकीकत में इमरान खान के साथ है, ना वो असद उमर के साथ हो सकता है, ना वो शाह महमूद कुरैशी के साथ हो सकता है। क्योंकि इमरान खान का कारकुन इमरान खान का ही फॉलोअर है, वो किसी असद उमर का फॉलोअर नहीं। अब कारकुन ये भी जान रहे हैं कि क़यादत जेल में है, कुछ रूपोश हैं, कुछ इधर उधर गैब है, तो फिर वो असद उमर जो अब इस गेम में है कि शायद तहरीक इंसाफ की वो क़यादत कर सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन काफी मैच्योर है, वो हमारे ख्याल के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ही लीडर मानता है और इमरान खान के ही पीछे चलने को तैयार है। असद उमर शायद इस हरबे में कामयाब ना हो सके। तो दूसरा, इमरान खान के और अहमी साथी, करीबी साथी उस्मान डार ने जो इल्जामात की एक बुछाड़ कर दी है, बल्कि उसने सारा जुम्मा इमरान खान पर आयद कर दिया है कि 9 मई का वाकयात का मास्टरमाइंड इमरान खान ही था। और इसके साथ साथ उन्होंने 3-4 नाम और भी लिए, जिनमें हमाद अजहर शामिल है और मुराद सईद शामिल है। उनका कहना है कि ये भी इसी ख्याल के हमनमा थे कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो असास तनसीबात या इन अमलाक पर अटैक किए जाएंगे, मुजाहरे किए जाएंगे। अब इन इल्जामात में क्या हकीकत है, ये तो इमरान खान बेहतर जानता है या उस्मान डार बेहतर जानता है। बहरहाल दीगर जो इमरान खान को साथी छोड़कर गए हैं, उनकी तरह उस्मान डार ने इमरान खान पर बहुत ही संगीन इल्जामात किए हैं, जिनकी इमरान खान को भी अब किसी न किसी स्टेट पर वजाहत करनी होगी। और उस्मान डार जो कि इंतहाई करीबी साथी था, इमरान खान का थिंक टैंक था, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इमरान खान सच्चे हैं या उस्मान डार सच्चा है। बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ शदीद गर्दाब में है और असद उमर के ख्याल में कि अगर वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अपने साथ बयानबाजी करके इंटैक्ट कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल असद उमर इस गेम में कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।